नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और देखिए, नालंदा की जनता में ये उत्साह, ये उमंग, इसे देखकर ही आप समझ गए होंगे कि बिहार में सियासी सरगर्मी कितनी तेज है। ये वही नालंदा है जहां से नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया को शिक्षा का संदेश दिया था। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गृह जिला है। यही हरनौत में उनका जन्म हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इस धरती की जब हम बात करते हैं नालंदा की, तो सियासी तौर पर यह कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके का यहां पर इस बार सियासी नफा नुकसान गणित देखने को मिल रहा है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नेताओं से मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी से मेरे साथ अमरकांत भारती जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एलजेपी के नेता मौजूद हैं नंदलाल पासवान। आरजेडी से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के हैदर आलम मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। आप सभी लोगों से बातचीत की शुरुआत में करूं, बिहार शरीफ की बात करूं, नालंदा की बात करूं, उससे पहले धर्मेंद्र जी, पहला सवाल आपसे है। आप लोग इस वक्त बहुत बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। शक्ति मलिक की जो हत्या हुई है, आपके सबसे बड़े जो दोनों नेता हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्या इसी संदेश के साथ चुनाव में जाएंगे आप? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन किए हैं, ये बिहार में जो सुशासन की जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, इनका एक नया कारनामा देखने को पूरे बिहार को, पूरे भारत की जनता को मिल रहा है। हत्या हुई पूर्णिया में और हमारे जो बिहार के जो भविष्य हैं तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, उनका नाम उन्होंने एफआईआर में डाल दिया। जिनकी हत्या हुई उन्हीं की पत्नी आरोप लगा रही है ना। आप अगर कॉल डिटेल निकाल लें पूर्णिया के एसपी साहब का, तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ के डीएम का कॉल डिटेल निकाल ले तो उन लोग डायरेक्ट सीएम नीतीश कुमार का सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, जरा आप समझिए। आप पर सबसे ज्यादा हमला लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होता है। जब बीजेपी जेडीयू वाले आपको घेरते हैं तो यही कहते हैं ना, जनता को याद दिलाते हैं कि वो 15 साल याद करो जंगल राज वाले। और आज आपके सबसे बड़े नेता पर हत्या का आरोप लग रहा है। सर, तो सरकार किसकी है अभी? सरकार तो अभी नीतीश कुमार की ना है, तो उनको ना संभालना चाहिए। फंसाया गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये पूरी तरह से फंसाया गया है। जब सरकार हमारी है ही नहीं, सरकार नीतीश कुमार की है। पटना में मर्डर हो रहा है, पूर्णिया में मर्डर हो रहा है, कहाँ मर्डर नहीं हो रहा है? इनके सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है? जवाब लेता हूं। अमरकांत जी, इनका सीधे तौर पर कहना है कि आप लोगों ने फंसाया है तेजस्वी यादव को। मैं तो पहले भी हम लोग कहा करते थे कि जंगल राज उनके शासनकाल में रहा करता था। ये जंगल राज की पुनः वापसी का प्रयास कर रहे हैं। डरा धमकाकर किसी भी प्रकार से सत्ता हासिल करना उनका मकसद है। और जहां तक हमारी बात रही, तो पूरी दुनिया जानती है कि 15 साल से बिहार में सुशासन का राज है। वो तो कह रहे हैं कि भैया पुलिस आपकी, सरकार आपकी, आपने फंसा दिया उनके सबसे बड़े नेता को चुनाव के समय में। अगर फंसाना होता तो उनकी पत्नी बयान नहीं देती। सरकार जवाब दीजिए, उनकी पत्नी बयान दे रही है ना सर? पत्नी बयान दे रही है, लेकिन किनके शासन में यह मर्डर हुआ? शासन तो नीतीश कुमार का है। किसी के पति की जान चली जाएगी, क्या वो झूठे आरोप लगाएगी महिला? अभी जो हाथरस में जो कांड हुआ, एक बच्ची का रेप हुआ, उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया, तो उसमें वहाँ के डीएम एसपी जो सस्पेक्ट है, उनको सस्पेंड किया गया। उनको अरेस्ट करना चाहिए था ना। एसपी को सस्पेंड जो किया गया, वहाँ मुख्यमंत्री डायरेक्ट आदित्यनाथ का नाम आना चाहिए था। वहाँ पे उनका नाम पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। वहाँ पे जो डीएम है, लेता हूँ, उसके बाद बाकी नेताओं के पास आऊंगा। बीजेपी के चूंकि आप नेता है, प्रवक्ता है, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि आपको यूपी क्यों नहीं दिखता है? यहाँ पर तो उनके नेता पर आपने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि उन्हें फंसा दिया आप लोगों ने, लेकिन हाथरस भूल जाते हैं आप। यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस प्रशासन का जो इनकाउंटर का कार्यक्रम है, शायद इनसे ये भली भांति वाकिफ नहीं है। यूपी में भी जो घटना घटी है, घटना को रोकी नहीं जा सकती। इनकाउंटर का कार्यक्रम का मतलब आप कह रहे हैं कि जानबूझ के एनकाउंटर किए जाते हैं? अपराधी है, अपनी बात में खुद फंस रहे हैं। जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बख्शेगी नहीं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी रसूख वाला व्यक्ति क्यों ना हो। नंदलाल पासवान जी, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है? आप तो एलजेपी के नेता हैं, बताइए। इस बार आप किसी के साथ है नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जेडीयू वालों के साथ नहीं है ना, बीजेपी जेडीयू के साथ? इसमें है जो कि जांच कर, सीबीआई का संज्ञान में है। सीबीआई है जो कि जांच कर जो दोषी है उसको। अच्छा, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं इस मामले में? जी। मतलब एलजेपी की मांग है कि सीबीआई जांच हो इसमें? जी। कांग्रेस को क्या लग रहा है, पूरा प्रकरण आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? हम इस प्रकरण को हम पूर्ण जोर रूप से हम मांग करते हैं कि जो घटना घटी है पूर्णिया में, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और साथ साथ अगर यहाँ सीबीआई जांच की बात आप करते हैं, तो हाथरस में भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहाँ भी मुख्यमंत्री पर जो एफआईआर होनी चाहिए। जो आदमी पटना में बैठा हुआ हो, वो पूर्णिया में कैसे हत्या करेगा और उसका कैसे नाम आया? अच्छा, मतलब आप तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं? साथ खड़े में नहीं है। आपने तर्क दिया ना, आपने कहा जस्टिस की बात कर लो। जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ। ये जो है जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है सरासरी जो है ये फंसाने का काम है। किसने फंसाया, किसको फंसाया, ये बताइए ना। अभी तो फैसला है नहीं अदालत से। और आप सरकार ने फंसाया, सरकार ने फंसाया। जिसकी सरकार है तेजस्वी यादव को क्लीन चिट दे रहे हैं ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे।
क्लीन चिट की देने की बात नहीं, हम तो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं हम। और जिसकी सरकार है, जब हत्या होती थी तो लोग कहते थे सरकार दोषी है। धर्मेंद्र जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आप जनता के बीच अब क्या कह के जाइएगा? चुनाव से ऐन पहले आपके सबसे बड़े नेता, जिन्हें आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होता है और ये आरोप लगाने वाली वो महिला है जिनके पति की हत्या हुई। उस महिला को इन लोगों ने बरगलाने का काम किया है। उनको बरगला कर जानबूझकर एफआईआर में नाम डलवाया गया है और नीतीश सरकार में ये अक्सर होता रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि तेजस्वी यादव को फंसाया गया है? क्या आप लोगों को लगता है ऐसा? जनता की इस पर क्या राय, मैं जानना चाहूंगा। जरा जल्दी जल्दी फटाफट बोलिए, फिर मैं आगे चर्चा करूं। फंसाया गया नहीं फंसाया नहीं गया। नहीं फंसाया नहीं गया, किए का कर्म मिला है, किए का फल मिला है। नहीं फंसाया गया है, उनका इतिहास ही रहा है। 15 साल में लगातार यहाँ सीएम हाउस के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जानबूझ के मर्डर करवाया जा रहा था। वही आज फिर है, अभी सत्ता में नहीं आए तो उन्होंने मर्डर करवाना शुरू कर दिए। अगर सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो कितना बिहार की स्थिति भयावह होगी। क्या जवाब है? यहाँ से कोई बोलना चाहेगा इस पर? आरजेडी के नेता से ही मैं जवाब ले लेता हूं। वो देखिए, जो डर जाहिर कर रहे हैं, वही वाली बात जो बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर अभी ये सूरत हाल है तो आगे क्या होगा अगर सत्ता में आ गए तो। अगर आप तुलना जो कर रहे हैं एक कि 15 साल में क्या हुआ था, तो इन 15 सालों में क्या हुआ, आप रेशियो निकालिए। इन 15 सालों में ज्यादा मर्डर हुआ है, ज्यादा किडनैपिंग हुआ है। आप रेशियो निकाल कर चेक कर लीजिए। और नीतीश सरकार पूरी तरह से विफल है, 100% विफल। कोई काम नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कोरोना काल में गाइडलाइन था कि सबको, किसी को भी बेरोजगार नहीं होने देना है, लेकिन जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे सब ने अपने कर्मचारियों को निकालने का काम किया। यहाँ पर कितने लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार सरकार विफल रही है काम करने में? कितने लोगों को ऐसा लगता है? बोलिए। 15 सालों में रोजगार के उन्होंने क्या किया? बिहार में रोजगार का कौन सा सीजन का काम किया? इनके रहते भर में तो राजधानी में रोज हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सब चीज इनके काल में हो रहा है। हाल फिलहाल चीज अपना ड्राइवरी शराब, मिस्टर नीतीश कुमार सीएम साहब को यही कारोबार है कि शराब इधर बंदी, दूसरे तरफ घरों घर डिलीवरी। इनका ये कहना है, अमरकांत जी जवाब दीजिए, शराबबंदी जो आप लोगों ने की वो पूरी तरीके से फेल है। घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है, एक सज्जन आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि घर घर शराब डिलीवरी हो रही है। अगर शराब बंद नहीं होता तो आज गरीब खुशहाल हुआ है। जिनके घर में शाम का चूल्हा जलता है, निसंदेह हमारे मुख्यमंत्री के दिव्य दृष्टि का कारण ही उसके गरीब के घर में चूल्हा जलने का कार्य हो रहा है और शराब बंदी है। अच्छा, नालंदा के लिए आप लोगों ने क्या किया? चलिए मैं अब लोकल इशू पे आता हूँ। 2 चीजें ऐसी बताइए कि आज जिसके आधार पर आपको जनता फिर से यहाँ पर वोट दे। नालंदा में पूरे बिहार में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पूरे बिहार के विकास का हिस्सा नालंदा में खर्च करते हैं। अगर नालंदा को विकास का पैमाना बना जाए तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नालंदा का विकास नहीं हुआ। नालंदा की पहचान पूरी दुनिया में यहाँ के विश्वविद्यालय की वजह से कभी रही। आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ बढ़िया काम हो पाया पिछले दिनों में? जी, काम नालंदा में हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित करने के लिए पूरा काम किया है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है और वहाँ पढ़ाई की पॉलिसी से इत्तेफाक रखते हैं। आपको लगता है कि बिहार के युवाओं के लिए काम हुआ है? काम डेवलपमेंट का अगर कहें तो अभी भी वही प्रॉब्लम है कि 15 साल पहले से डेवलपमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। आप इस शहर की हालत देख रहे हैं, चलने के लिए जगह नहीं है, सारे फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट है। तो नीतीश कुमार में डेवलपमेंट हुआ जरूर है, लेकिन उसका पेस बहुत कम है। पेस बहुत कम है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। जिस लिहाज से काम होना चाहिए था शुरुआती कार्यकाल में नीतीश कुमार ने किया, वो इन दिनों नहीं देखने को मिला। हाल के दिनों में जो स्थिति थी बिहार की, पूरे शासन तंत्र चौपट हो चुका था। चले गए 15 साल पहले। अरे अपने 15 साल की बात कीजिए ना जनाब। सारे ढांचा को हमने दुरुस्त करने का काम किया, वो चाहे 15 साल तक सिर्फ ढांचा दुरुस्त किया आपने। और सारे लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला हो या सड़क का मामला हो, फुटपाथ का मामला हो, सबको हमने बनाने का कार्य किया। इतना काम हुआ क्या? कुछ भी काम नहीं हुआ है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 टर्म में 15 साल। और 15 साल में आप उनके गरीब क्षेत्र जहाँ उनका घर है हरनौत, वहीं के हॉस्पिटल में चल जाइए, स्वास्थ्य का कितना बुरा हाल है। स्वास्थ्य का और शिक्षा का भी देख लीजिए, पिछले 2 टर्म से किसी को किताब भी नहीं मिला है। सरकारी स्कूल जो है, कहीं बुक्स अवेलेबल नहीं है, किताब नहीं है। सरकारी स्कूलों में किताबें तक नहीं मिल रही हैं। या बात सही है। इस सरकार में कथनी और करनी में अंतर है। कहते कुछ है, करते कुछ हैं। और यहाँ पर की जनता से आप पूछ लीजिए, और उन्होंने वादा किया था बिहार के जनता से, हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आज कहाँ चले गए वो? और बिहार से के भोली भाली जनता से वोट लेकर और उनके जनादेश लेकर और फिर
कहाँ अपने पुराने घर लौट गए। और ये जो जनता का जो अपमान हुआ उसका हिसाब कौन देगा? अच्छा, एलजेपी के नेता मेरे साथ हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, दूसरी तरफ आप यहाँ इस गठबंधन से दूर हो गए बिहार में, तो कैसे हाथ मजबूत करना चाहते हैं? कोई पर्दे के पीछे की राजनीति चल रही है क्या? हम लोग हमारा नेता माननीय चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने फर्स्ट बिहार को लेकर एजेंडा शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री जी को कहे थे। उन्होंने इस एजेंडे से हटा दिए। इनका साथ जो निश्चय जो योजना है इसमें है जो कि खाली घोटाला का पिटारा है। और यहाँ सहयोगी इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रही है, बताइए। एलजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। ये इनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। व्यक्तिगत मत राजनीति में क्या होता है? आप एक राजनेता हैं। बात अब मैं आपकी समझ रहा हूँ। 7 निश्चय का कार्यक्रम, घर घर जल नल का जो कार्यक्रम है, हमने घर घर जल पहुँचाने का। जी को यही बात तो समझ में नहीं आ रही हो, कह रहे नहीं हुआ कोई काम। समझ में आ रहा है ना, तो वो तो अलग हो गए। हमको समझ में आ रहा है, हम इनके साथ। कोई खेल तो नहीं इसके पीछे? आप कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ही करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई पर्दे के पीछे खेल नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है सीधा और स्पष्ट बात करती है। नेताओं से कोई सवाल पूछना चाहेगा जल्दी से? धराधर। हाँ बोलिए। मेरा धर्मेंद्र जी से आग्रह है, ये बताएं अगर विकास का पैमाना अगर बता रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो 1990 से 2004 के बिहार में लालू जी के राज, जंगल राज में मात्र बिहार में 4 यूनिवर्सिटीज खुली, और नीतीश कुमार जी के राज में 15 साल के शासनकाल में 17 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। जवाब लूंगा। कोई कुछ और बोलना चाहता है? एक सवाल मैं आरजेडी के प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव ने अपने भाभी को नहीं संभाल पाए, वो पूरे बिहार को कैसे संभालेंगे? सवाल पूछना है कि आरजेडी अपना 15 सालों में जो उनका पिछला रिकॉर्ड है, क्या वही रिकॉर्ड दोहराने के लिए बस फिर सत्ता में आना चाहती है? ये तो कह रहे हैं ना कि तेज प्रताप अपना भाभी को नहीं संभाल पाए, तो नीतीश व्यक्तिगत बातें नहीं होनी चाहिए, वो सब बातें नहीं, जरा मुद्दे पे बात कीजिए। मोदी जी तो पद नहीं संभाल पाए, देव क्या समझ सकते हैं? व्यक्तिगत बातचीत नहीं, राजनीति में बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। पूछना चाहेगा? विश्वविद्यालय के मिनिस्टर जॉर्ज साहब ऐसी करने वाले, ये क्या किए? बोलिए भैया, किसी के पास सवाल है? नेताओं से कोई सवाल पूछना चाहेगा? बोलिए जल्दी जल्दी। 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने रोजगार के लिए क्या किया बिहार में? सवाल भारतीय से है। रीना यादव मेरे साथ आ गई यहाँ पर बहस में हिस्सा लेने के लिए। जेडीयू की आप नेता हैं, क्या किया नीतीश कुमार ने? शिक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का ये गृह जिला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देरी से आने के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि 15 सालों की बात हम लोग करते हैं, और हम लोग बात करते हैं 15 साल बनाम 15 साल। 15 साल में हम लोगों ने शिक्षा के लिए भी बहुत आगे बढ़कर के विकास करने का काम किया। जो पहले चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, अगर हम उसकी तुलना में आज देखें तो हमारे यहाँ छात्र भी पढ़ रहे हैं और छात्राएँ भी पढ़ रही हैं। छात्रों के लिए हम लोग समुचित व्यवस्था कर रहे हैं, उनके छात्रों की पोशाक राशि की व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी साइकिल राशि की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको नैपकिन राशि की व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था हुई है क्या? छात्रों के लिए व्यवस्था हुई है? व्यवस्था हुई है, बिल्कुल हुई है। नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कह रहे नहीं हुई व्यवस्था। अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, और आप लोग आपके माध्यम से सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर हम लोग देखें तो 35% का आरक्षण देकर के हम लोग ने अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, हम लोग पुलिस में आरक्षण देने का काम किया। हमारी महिलाएं आज सड़क चौराहा पे खड़ी दिखाई पड़ती हैं, आर्म्स के साथ, सबल हैं, दुर्बल नहीं कहला रही हैं। आज हम लोग ने 50% का आरक्षण। मैडम एक सवाल, एक मिनट नहीं, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं अभी हरनौत होता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। हरनौत नीतीश कुमार का जन्म स्थान है, यहाँ के रहने वाले हैं। बीच शहर से होकर जो सड़क गुजर रही है वो खस्ता हाल है। क्या विकास का यही पैमाना है? जी नहीं, विकास का ये पैमाना नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा पूरे नालंदा की जो सड़कें हैं वो बहुत ही सुंदर है। के मुख्य सड़क की बात कर रहा हूँ मैडम। वहाँ पे थोड़ी सी सड़कें थोड़ी सी अव्यवस्थित हैं, क्योंकि बारिश की वजह से बाजार में थोड़ी खराब हुई। ओवर ब्रिज प्रस्तावित है, ओवर ब्रिज वहाँ पे ओवर ब्रिज। अभी कुछ दिन पहले हमारे केंद्र सरकार की तरफ से बख्तियारपुर से रजौली तक 4 लेन का शिलान्यास हुआ है, और जल्दी स्कूल में लाठी के बारे में पढ़ाया जाता है, अब बुक के बारे में पढ़ाया जाता है। लोग कैसे बोल रहे हैं कि शिक्षा में विकास नहीं हुआ है? आपको लगता है विकास हुआ है? मेरे पास वक्त इतना ही है।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।